क्या होगा जब एक पुरानी दोस्त ही सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए? क्या होगा जब प्यार, दोस्ती और भरोसे के बीच छिपी नफरत किसी की जान लेने पर उतर आए? और क्या होगा जब रूही, जिसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, एक बार फिर ऐसी साजिश का शिकार बनने वाली हो जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी निहार सही समय पर पहुंचकर रूही को बचा पाएगा या फिर देर हो जाएगी? आज की कहानी में सामने आने वाला है ऐसा खतरनाक राज, ऐसा धोखा और ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। पूरे घर में उस समय खुशी का माहौल था जब सभी लोगों को यह पता चला कि रूही वापस आ चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसकी खोई हुई याददाश्त भी लौट आई थी। जिन लोगों ने रूही को खो दिया था, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। हर कोई भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि आखिरकार उनकी रूही वापस उनके बीच आ गई। लेकिन हर इंसान की खुशी के पीछे किसी न किसी की बेचैनी भी छिपी हुई थी। जहां घर के कुछ लोग रूही की वापसी का जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिनके दिलों में डर और घबराहट घर कर चुकी थी। रूही की याददाश्त लौटने का मतलब था कि अब वह उन सभी सच्चाइयों को याद कर सकती थी जो इतने समय से छिपी हुई थी। वह उन लोगों को पहचान सकती थी जिन्होंने उसके साथ धोखा किया था। यही सोचकर निष्ठी के मन में डर बैठ गया। वह समझ चुकी थी कि अगर रूही ने सच बता दिया तो उसकी सारी चालें और उसके सारे झूठ सबके सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ निहार भी लगातार रूही के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था और यही बात निष्ठी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। निष्ठी के दिल में निहार के लिए प्यार था। वह हमेशा से निहार को अपना बनाना चाहती थी। उसने अपने भविष्य के कई सपने निहार के साथ देखे थे। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि रूही उसकी जिंदगी से वह सब कुछ छीन लेगी जिसका सपना उसने वर्षों से देखा था। धीरे धीरे उसका प्यार जुनून में बदलता जा रहा था और यह जुनून उसे गलत रास्ते पर धकेल रहा था। इन्हीं उलझनों के बीच निष्ठी सीधे दादी के कमरे में पहुंचती है। उसके चेहरे पर उदासी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दादी उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि उसके मन में कोई बड़ा तूफान चल रहा है। दादी प्यार से उससे पूछती हैं कि आखिर बात क्या है। तभी निष्ठी अपनी सारी भावनाएं उनके सामने रख देती है। वह कहती है कि उसने हमेशा निहार से प्यार किया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी दोस्त रूही उसके और निहार के बीच आ जाएगी। उसने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि जिस लड़की को वह अपना सबसे करीबी दोस्त मानती थी, वही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगी। दादी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। बाहर से तो वह सहानुभूति दिखाती है, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। दादी खुद भी चाहती थी कि निष्ठी और निहार की शादी हो जाए। उन्हें भी रूही का वापस आना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उनके मन में पहले से ही रूही के खिलाफ नाराजगी भरी हुई थी। इसलिए जब उन्होंने निष्ठी की बातें सुनी, तो उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कुछ देर सोचने के बाद दादी धीरे से निष्ठी के पास आती है और कहती है कि अगर वह उनका साथ दे तो वे हालात को अपने पक्ष में मोड़ सकती है। पहले तो निष्ठी को उनकी बात समझ नहीं आती, लेकिन जब दादी अपने मन की योजना बताना शुरू करती है, तो निष्ठी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। यह कोई साधारण योजना नहीं थी। यह ऐसा कदम था जो पूरे परिवार को हिलाकर रख सकता था। दादी कहती है कि जब तक रूही इस घर में मौजूद है, तब तक निहार कभी भी निष्ठी का नहीं हो सकता। अगर उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो पहले रूही को रास्ते से हटाना होगा। यह सुनते ही निष्ठी घबरा जाती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वह बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। उसके सामने दोस्ती, रिश्ते और इंसानियत सब कुछ घूमने लगता है। लेकिन फिर उसके मन में निहार को खो देने का डर हावी हो जाता है। धीरे धीरे उसका दिल पत्थर बनने लगता है। वह अपने अंदर की सारी अच्छाई को दबा देती है और दादी का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसी पल दोनों एक ऐसी साजिश रचती है जो आने वाले समय में बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाली थी। दोनों फैसला करती हैं कि रूही को हमेशा के लिए उनके रास्ते से हटाना होगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी यह साजिश जल्द ही उन्हें ऐसी मुसीबत में डालने वाली है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ निहार को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उसे लग रहा था कि घर में कोई बड़ी साजिश चल रही है। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसका दिल बार बार उसे चेतावनी दे रहा था कि रूही खतरे में है। उधर रूही अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके सबसे करीब रहने वाले कुछ लोग ही उसके खिलाफ इतनी खतरनाक योजना बना चुके हैं। उसे नहीं पता था कि आने वाले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी फिर से मौत के मुहाने पर पहुंचने वाली है। और यहीं से शुरू होने वाला था वो खौफनाक खेल, जिसमें एक तरफ होगी मासूम रूही और दूसरी तरफ उसके अपने ही लोग। लेकिन क्या दादी और निष्ठी अपनी साजिश में सफल हो पाएंगी? क्या रूही को समय रहते खतरे का एहसास हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या निहार अपनी रूही को एक बार फिर बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब लेकर कहानी आगे बढ़ेगी अगले भाग में, जहां साजिश अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। दादी और निष्ठी अपनी खतरनाक योजना बना चुकी थी। अब उन्हें सिर्फ सही मौके का इंतजार था।
दूसरी तरफ पूरे घर में पूजा की तैयारियां चल रही थी। घर के सभी सदस्य भगवान के सामने बैठकर परिवार की खुशियों और सुख शांति की प्रार्थना करने वाले थे। हर तरफ भक्ति का माहौल था, लेकिन इसी माहौल के बीच एक ऐसी साजिश जन्म ले रही थी जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। रूही सुबह से ही थोड़ी कमजोर महसूस कर रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और सिर में भी तेज दर्द हो रहा था। परिवार के लोगों ने उसे आराम करने की सलाह दी। निहार ने भी चिंता जताई और कहा कि वह पूजा की फिक्र ना करे, उसकी सेहत ज्यादा जरूरी है। रूही मुस्कुराकर हामी भर देती है और अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका अकेला रह जाना किसी के लिए सुनहरा मौका बन चुका है। जैसे ही घर के बाकी लोग पूजा में व्यस्त होते हैं, दादी की नजरें निष्ठी से मिलती है। दोनों एक दूसरे को इशारा करती हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी बड़े काम को अंजाम देने जा रही हों। निष्ठी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में डर भी था और बेचैनी भी, लेकिन अब वह पीछे नहीं हटना चाहती थी। उसने अपने मन को समझा लिया था कि अगर उसे निहार को पाना है तो उसे यह सब करना ही होगा। धीरे धीरे दोनों चुपचाप पूजा वाले हॉल से निकल जाती है। किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। सभी लोग भगवान की आरती और मंत्रों में व्यस्त थे। दादी और निष्ठी दबे कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ती है जहां रूही आराम कर रही थी। रास्ते में निष्ठी कई बार घबराकर रुक जाती है, लेकिन दादी उसे बार बार आगे बढ़ने के लिए कहती है। उधर कमरे में बैठी रूही खिड़की के पास खामोशी से बाहर देख रही थी। उसकी याददाश्त लौटने के बाद उसके मन में कई पुराने दृश्य बार बार घूम रहे थे। उसे कुछ ऐसी बातें याद आ रही थी जो पहले धुंधली थी। उसे लग रहा था कि अतीत का कोई बड़ा सच अब उसके सामने आने वाला है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि सच सामने आने से पहले ही कुछ लोग उसे हमेशा के लिए चुप कराने की तैयारी कर चुके हैं। कमरे के बाहर पहुंचकर दादी धीरे से दरवाजा खोलती है। रूही उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। उसे लगता है कि दादी उसकी तबीयत पूछने आई है, लेकिन जैसे ही दादी और निष्ठी कमरे के अंदर आती है, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। रूही को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे पहली बार लगता है कि दोनों के इरादे ठीक नहीं हैं। दादी मीठी आवाज में उससे बातें करने लगती है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। वहीं निष्ठी धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ती है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके मन में अभी भी दोस्ती की यादें थी। उसे याद था कि कैसे रूही ने हर मुश्किल समय में उसका साथ दिया था, लेकिन निहार को पाने की चाहत ने उसके दिल को इतना अंधा कर दिया था कि अब उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक रूही को महसूस होता है कि कमरे का माहौल बदल चुका है। वह उठकर खड़ी हो जाती है और दोनों की तरफ सवालिया नजरों से देखती है। तभी दादी अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाया हुआ एक कपड़ा निकालती है। उस कपड़े पर बेहोशी की दवा लगी हुई थी। रूही यह देखकर घबरा जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी, ये क्या है? रूही डरते हुए पूछती है, लेकिन इस बार दादी के चेहरे पर कोई ममता नहीं थी। वहां सिर्फ कठोरता दिखाई दे रही थी। निष्ठी भी अब अपने कदम पीछे नहीं खींच रही थी। दोनों धीरे धीरे रूही की तरफ बढ़ने लगती है। रूही को समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वह पीछे हटने लगती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बार बार पूछती है कि आखिर वे ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कमरे में सिर्फ खामोशी और डर का माहौल था। तभी दादी अचानक आगे बढ़ती है और रूही को पकड़ने की कोशिश करती है। रूही खुद को छुड़ाकर दूर जाने का प्रयास करती है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। एक तरफ दादी और निष्ठी थी, दूसरी तरफ अकेली रूही। उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी, इसलिए वह ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। निष्ठी भी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है और रूही का हाथ पकड़ लेती है। रूही हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी अपनी दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह निष्ठी से पूछती है कि आखिर उसने उनकी दोस्ती के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया। एक पल के लिए निष्ठी की आंखें झुक जाती हैं। उसका दिल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दादी उसे याद दिलाती है कि अगर आज वह कमजोर पड़ गई तो हमेशा के लिए निहार को खो देगी। यह सुनते ही निष्ठी फिर से कठोर हो जाती है। अब दादी धीरे धीरे बेहोशी वाला कपड़ा रूही के चेहरे की तरफ बढ़ाने लगती है। रूही पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहती है, लेकिन कमरे की खिड़कियां बंद थी और पूजा की आवाजें बाहर तक गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। लेकिन उसी समय घर के दूसरे हिस्से में बैठे निहार का मन अचानक बेचैन हो उठता है। उसे बार बार महसूस होने लगता है कि रूही किसी बड़ी मुसीबत में है। बिना कुछ सोचे वह पूजा के बीच से उठ जाता है। परिवार के लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन निहार किसी की बात नहीं सुनता। उसे नहीं पता था कि वह किस ओर जा रहा है, लेकिन उसका दिल उसे सीधे उसी कमरे की तरफ ले जा रहा था जहां रूही जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। और तभी कमरे के अंदर दादी बेहोशी वाला कपड़ा रूही के चेहरे पर रखने ही वाली होती है कि अचानक बाहर से किसी के कदमों की तेज आवाज सुनाई देती है। आखिर कौन आ रहा था?
क्या रूही की मदद पहुंचने वाली थी, या फिर यह सिर्फ उसकी आखिरी उम्मीद साबित होने वाली थी? इन सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के अगले बेहद धमाकेदार भाग में। कमरे के अंदर हालात हर पल और भी खतरनाक होते जा रहे थे। रूही पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी। दूसरी तरफ दादी और निष्ठी किसी भी कीमत पर अपनी योजना को पूरा करना चाहती थी। बेहोशी वाला कपड़ा अब रूही के चेहरे से बस कुछ इंच दूर था। रूही की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद इस बार वह खुद को नहीं बचा पाएगी। उसी समय बाहर से आती कदमों की आवाज और तेज हो जाती है। दादी और निष्ठी एक पल के लिए रुक जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। उनके चेहरों पर घबराहट साफ नजर आने लगती है। उन्हें डर था कि कहीं कोई उनकी साजिश का गवाह न बन जाए। लेकिन अगले ही पल दादी खुद को संभालते हुए निष्ठी से कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है। शायद कोई नौकर होगा या फिर कोई सामान लेने आया होगा। लेकिन इस बार उनका अंदाजा पूरी तरह गलत साबित होने वाला था। कमरे के बाहर कदम रुक जाते हैं। कुछ सेकंड तक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे समय भी थम गया हो। रूही की सांसें तेजी से चल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहीं दादी और निष्ठी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। धड़ाम। इस तेज आवाज से पूरा कमरा गूंज उठता है। दरवाजे पर खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि निहार था। निहार की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने जैसे ही कमरे का दृश्य देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने रूही डरी हुई खड़ी थी, जबकि दादी और निष्ठी उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बेहोशी वाला कपड़ा अभी भी दादी के हाथ में था। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। निहार की नजर पहले रूही पर पड़ती है और फिर दादी और निष्ठी पर टिक जाती है। उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये सब क्या हो रहा है? निहार की भारी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। दादी और निष्ठी दोनों बुरी तरह घबरा जाती है। निष्ठी के हाथ कांपने लगते हैं। दादी तुरंत कोई बहाना बनाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि रूही की तबीयत खराब थी और वे उसकी मदद कर रही थी। लेकिन इस बार निहार उनकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता। वह तेजी से आगे बढ़ता है और रूही को अपने पीछे कर लेता है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि उसकी सबसे बड़ी ढाल समय पर उसके सामने खड़ी है। निहार दादी के हाथ से कपड़ा छीन लेता है। जैसे ही उसे कपड़े से आती दवा की गंध महसूस होती है, उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब उसे समझ आ चुका था कि यहाँ क्या होने वाला था। अगर मैं कुछ मिनट देर से आता तो आज क्या हो जाता? निहार गुस्से में पूछता है। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। निष्ठी की नजरें झुक जाती है। वह निहार की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। तभी रूही कांपती हुई आवाज में पूरी बात बता देती है। वह बताती है कि कैसे दोनों उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और कैसे बेहोश करके कहीं ले जाने की योजना बना चुकी थी। यह सुनकर निहार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह सबसे ज्यादा हैरान किस बात पर हो, दादी की साजिश पर या निष्ठी के विश्वासघात पर। जिस लड़की को रूही अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। तभी बाहर से कुछ और लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। पूजा खत्म हो चुकी थी। घर के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं। कमरे के अंदर का माहौल देखकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। निहार बिना देर किए सबके सामने पूरी सच्चाई बता देता है। जैसे जैसे सच सामने आता जाता है, पूरे परिवार के होश उड़ते जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि दादी और निष्ठी इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। घर के बड़े सदस्य गुस्से से भर उठते हैं। कुछ लोग दादी से सवाल करने लगते हैं तो कुछ निष्ठी को कोसने लगते हैं। अब निष्ठी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसका राज सबके सामने आ चुका है। लेकिन तभी एक ऐसा खुलासा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दादी अचानक कहती हैं कि यह सब सिर्फ निष्ठी की वजह से नहीं हुआ। इस साजिश के पीछे कोई और भी है, ऐसा शख्स जो शुरू से पर्दे के पीछे रहकर खेल खेल रहा था। यह सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। आखिर वह कौन था? कौन ऐसा इंसान था जो इतने दिनों से सबको बेवकूफ बना रहा था? कौन था जिसने दादी और निष्ठी को इस रास्ते पर धकेला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूही की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था? दादी की बात सुनकर निहार भी चौंक जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि यह कहानी जितनी दिखाई दे रही है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अभी कई राज सामने आने बाकी है और शायद असली दुश्मन अभी भी आजाद घूम रहा है। लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ होने वाला था जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा और रूही की जिंदगी को एक बार फिर खतरे में डाल देगा। आखिर वह नया दुश्मन कौन है? क्या निहार उसका सच जान पाएगा? और क्या रूही एक बार फिर किसी नई साजिश का शिकार बनने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के सबसे धमाकेदार और रहस्यमय अंतिम भाग में।
दादी के मुंह से निकले उन शब्दों ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। कुछ क्षण पहले तक सभी लोगों को लग रहा था कि सच्चाई सामने आ चुकी है और अब मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन दादी के इस खुलासे ने हर किसी के मन में एक नया डर पैदा कर दिया था। आखिर वह कौन था जो पर्दे के पीछे रहकर इतनी बड़ी साजिश चला रहा था? कौन था जिसने दादी और निष्ठी को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया? और सबसे बड़ी बात, क्या रूही का असली दुश्मन अभी भी खुली हवा में घूम रहा था? निहार तुरंत दादी की तरफ बढ़ता है और गुस्से में पूछता है कि वह उस इंसान का नाम बताए। पूरे परिवार की निगाहें दादी पर टिक जाती है। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगती है। दादी कुछ पल तक चुप रहती है। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसे राज को छिपाए बैठी है जो सामने आते ही सब कुछ बदल देगा। तभी दादी कांपती हुई आवाज में कहती है कि पिछले कुछ महीनों से कोई अनजान व्यक्ति उन्हें लगातार धमका रहा था। वह व्यक्ति परिवार की हर छोटी बड़ी जानकारी जानता था। उसे घर के लोगों की आदतों से लेकर उनके रिश्तों तक सब कुछ पता था। उसने दादी को यकीन दिला दिया था कि अगर उन्होंने उसका कहा नहीं माना तो पूरे परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। शुरुआत में दादी ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वह उसके जाल में फंसती चली गई। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। निहार को यकीन नहीं होता कि कोई बाहरी व्यक्ति इतने लंबे समय से उनके परिवार पर नजर रख रहा था। तभी निष्ठी भी रोते हुए सच कबूल कर लेती है। वह बताती है कि उसे भी कई बार अजीब फोन कॉल्स आए थे। उन कॉल्स में उसे बार बार उकसाया जाता था कि अगर वह निहार को पाना चाहती है तो उसे रूही को अपने रास्ते से हटाना होगा। धीरे धीरे उसके मन में जहर भरा गया और वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठी। रूही ये सब सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कौन ऐसा इंसान हो सकता है जो उसके खिलाफ इतनी नफरत रखता हो। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें चमकने लगती है। याददाश्त लौटने के बाद जो अधूरे दृश्य उसे परेशान कर रहे थे, वे अब धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। उसे याद आता है कि दुर्घटना से पहले उसने किसी व्यक्ति को देखा था। एक ऐसा चेहरा जो बार बार उसके सामने आ रहा था, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रही थी। अचानक रूही की आंखें फैल जाती है। मुझे याद आ गया, वह घबराई हुई आवाज में कहती है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। रूही बताती है कि दुर्घटना कोई हादसा नहीं था, वह एक सुनियोजित हमला था। और उस दिन उसने जिस व्यक्ति को देखा था वह कोई अजनबी नहीं था, बल्कि परिवार से जुड़ा हुआ एक ऐसा शख्स था जिस पर किसी को शक तक नहीं हो सकता था। यह सुनते ही पूरे घर में सनसनी फैल जाती है। निहार तुरंत पूछता है कि आखिर वह कौन है, लेकिन जैसे ही रूही उसका नाम लेने वाली होती है, तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने लगते हैं। इसी बीच ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आती है। धड़ाम। आवाज इतनी तेज होती है कि सभी लोग चौंक उठते हैं। निहार बिना देर किए उस दिशा में दौड़ पड़ता है। उसके पीछे परिवार के बाकी सदस्य भी भागते हैं। जब सभी लोग ऊपर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था, हवा तेजी से चल रही थी और जमीन पर एक रहस्यमय लिफाफा पड़ा हुआ था। निहार तुरंत वह लिफाफा उठाता है। उसके अंदर एक चिट्ठी होती है। जैसे ही वह चिट्ठी पढ़ता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। चिट्ठी में लिखा था, अगर रूही जिंदा रही तो बहुत सारे राज दुनिया के सामने आ जाएंगे। उसे बचाने की कोशिश मत करना। अगली बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। यह पढ़ते ही पूरे परिवार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब यह साफ हो चुका था कि खतरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ था। निहार तुरंत सुरक्षा बढ़ाने का फैसला करता है। वह रूही से वादा करता है कि जब तक वह जिंदा है कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। रूही उसकी आंखों में देखती है और पहली बार उसे महसूस होता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाए, निहार हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ कहीं दूर अंधेरे में एक शख्स यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वह धीरे से कहता है, इस बार तुम बच गई रूही, लेकिन अगली बार नहीं बचोगी। और फिर वह अंधेरे में गायब हो जाता है। उधर घर में मौजूद किसी भी इंसान को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उन्हें ऐसे ऐसे राजों का सामना करना पड़ेगा जो उनके पूरे परिवार की नींव हिला देंगे। दोस्त दुश्मन बनेंगे, अपने पराये बनेंगे और हर रिश्ते की परीक्षा होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर वह रहस्यमय व्यक्ति कौन है? उसकी रूही से क्या दुश्मनी है? क्या निहार समय रहते उसका सच दुनिया के सामने ला पाएगा, या फिर रूही एक बार फिर मौत के जाल में फंस जाएगी? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले धमाकेदार भाग में सामने आएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। रूही और निहार हमेशा साथ रहें।